तो जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, हम सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में कब पलटेंगे अपराध की गाड़ी। अपराध की गाड़ी कब पलटेंगे उत्तर प्रदेश। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मैं एक बार आपको बता देता हूं हुआ क्या। बलिया के दर्जनपुर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यकीन मानिए, सिस्टम प्रशासन या कहें सरकार के सामने गोलीकांड। सिस्टम प्रशासन सरकार के सामने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां पर एसडीएम मौजूद थे, वहां पर सीओ मौजूद थे, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के सामने, दर्जन भर पुलिस वालों के सामने मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह ने न सिर्फ 15 से 20 राउंड फायर किया दिन दहाड़े, सिस्टम के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने, बीजेपी विधायक के सामने 15 से 20 राउंड फायर किया। पूरी तस्वीरें दिखाइए एक बार, पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए आप क्या हुआ वहां पर। ये देखिए, तस्वीर से देखें तस्वीर। एकदम ले रहा है सर। ये देखिए पकड़ लिया था। ये आप तस्वीरों को एक बार रोकिए, यहां पर एक बार रोकिए। ये देखिए आप तस्वीरें, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था। बहुत ध्यान से देखिए, यही सवाल उठ रहा है कि जब गिरफ्तार तो फरार कैसे हो गया भाई, जब पकड़ लिया था। ये देखिए, ये मुख्य आरोपी है धीरेंद्र सिंह, जो पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़ लिया गया था, गोली चलाई इसने, गोलीकांड किया, एक को मार दिया, ये पकड़ लिया गया। ये देखिए आप, जो पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं और ऑरेंज शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, यही है धीरेंद्र सिंह मुख्य आरोपी, जिसको पकड़ लिया गया था। यही सवाल हम लोग उठा रहे हैं, गिरफ्तार तो फरार कैसे। क्योंकि मृतक का परिवार तो यहां तक कह रहा है कि गोली चलाने वालों की मदद कर रही थी पुलिस, जब पत्थरबाजी लाठियां चल रही थी तो पुलिस मदद कर रही थी वहां पर। गिरफ्तार, ये देखिए आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए आप। ये मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह, ये पूरी पोल खोल रही है तस्वीरें कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कैसे भाग गया, भागा या भगाया गया। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तल्ख सवाल, भागा या भगाया गया, क्योंकि ये भाग सकता है क्या मुख्य आरोपी। ये देखिए धीरेंद्र सिंह जिसने गोली चलाई वो भाग सकता है क्या, भागा या भगाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह जिसने गोलीकांड को अंजाम दिया, पुलिस के सामने, विधायक के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने गोली चलाई, एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। आप ट्वीट करिए लगातार, आपको इस पर आप क्या सोचते हैं, भागा या भगाया गया। बलिया बुलेट पॉलिटिक्स, बलिया बुलेट पॉलिटिक्स मेरे साथ शलमणि त्रिपाठी इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता है, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह आपको नजर आ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व डीजीपी हैं। सुनील यादव साजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं। सबसे पहले शलमणि त्रिपाठी साहब, भागा या भगाया गया धीरेंद्र सिंह? देखिए, इस पूरे प्रकरण में आपको पता है कि जो क्षेत्राधिकारी हैं और जो एसडीएम हैं, दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। मौके पर जो भी पुलिस के लोग थे, जो भी प्रशासनिक लोग थे, उनको भी सस्पेंड किया जा चुका है। अब आप जो सवाल उठा रहे हैं कि भागा या भगाया गया, वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी के 2 भाई भी हैं जिनको नामजद किया गया था दूसरे पक्ष के द्वारा, और ये 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूछताछ हो रही है। अब से कुछ देर पहले मैं आपके टीवी चैनल पर और तमाम चैनलों पर यह भी देख रहा था कि पुलिस पर यह आरोप लगा है कि उसने जाकर जो मुख्य आरोपी है उसकी गाड़ियों में, उसके घरों में तोड़फोड़ की है। तो मुझे बस एक बात समझ में आती है कि अगर इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि उसका पुलिस मदद कर रही होती तो पुलिस पर यह आरोप नहीं लग रहे होते कि उसने मुख्य आरोपी के घर जाकर तोड़फोड़ की। और अगर ये इतना प्रभावशाली होता तो एक कोटे की दुकान के लिए इतनी बड़ी पंचायत में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि कोटे की दुकानें पहले जो पिछली सरकारों में जैसे बड़े आराम से सत्ताधारी दल के लोगों को मिल जाती थी वैसे मिल जाती। लेकिन निश्चित तौर पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस की एक लापरवाही इसमें सामने आई है, पुलिस का आकलन सही नहीं साबित हुआ, और इसीलिए इस घटना में जो भी कार्रवाई तत्कालिक हो सकती है वो की गई है। शलमणि, एक सवाल आपसे, मतलब इतना भरोसा, इतना विश्वास कैसे पैदा हो पाया अपराधियों में
कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, एसडीएम, सीओ, विधायक, दर्जन भर पुलिस वालों के सामने गोलीकांड, ये भरोसा कैसे पैदा हो पाया? इतना विश्वास, इतना भरोसा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? नहीं देखिए अमन जी, जी शलमनी, अमन जी, ये भरोसा उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है, किसी अपराधी को नहीं है। और अगर ये भरोसा होता तो यहाँ पे एक अपराधी के पक्ष में किस तरह सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाकर लड़े, इसका आपने भी उदाहरण देखा होगा कि कैसे एक अपराधी के पक्ष में तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम तथाकथित सामाजिक संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कि नहीं साहब उसको गलत मार दिया गया, पुलिस ने क्या किया। दूसरी बात, एक चीज बताइए, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि वो रिटायर्ड फौजी है। हिम्मत होती जेब जी, वो कोई, अगर एक मिनट सुनिए ना, अगर डर होता, आराम से सुनिएगा, अगर डर होता या खौफ होता तो हिम्मत होती पुलिस के सामने, विधायक के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने, सिस्टम के सामने, सरकार के सामने गोली मार देना, गोलीकांड 15 से 20 राउंड फायर कर देना, एक शख्स को मौत के घाट उतार देना। डर नहीं था सर, उसका भरोसा था, उसको विश्वास था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं देखिए अमन जी खूब डर था। अगर डर नहीं होता तो अब तक वो जिस हालत में है उसको आप देख सकते हैं। और जहां तक बात है कि ये व्यक्ति रिटायर्ड फौजी है, वहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ये पूरा नहीं, आप देखिए ना, ये तो खबर आप ही चला रहे हैं ना, उसके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उसके सारे रिश्तेदार उठाए जा चुके हैं, उसके घरों पर पुलिस तोड़फोड़ कर रही है, ऐसे आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। और जहां तक आप एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाइए, शलमनी की नहीं है, ठीक है, उसकी जांच होगी। नहीं, शलमनी त्रिपाठी को एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाइए, क्योंकि सर बीजेपी का विधायक जो है ना सुरेंद्र सिंह, वहां पर सर एक मिनट सुनिए ना, बीजेपी के विधायक सपोर्ट कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का। आप समझिए आप किसको बचा रहे हैं। ये देखिए आप, शलमनी तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर सामने जी न्यूज लगाए, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आरोपी, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, ये तो गिरफ्तार हो गया, पकड़ में आ गया, और ये फिर गिरफ्तार तो फरार कैसे? और विधायक जो है सुरेंद्र सिंह, वो कैसे बचा रहे, वो भी हम आपको सुना देते हैं। वो कह रहे आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, पुलिस खड़ी थी, पुलिस नहीं रक्षा कर पाई। आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते, और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। शलमनी, पुलिस की मौजूदगी में आत्मरक्षा, पुलिस रक्षा नहीं कर पा रही थी, मतलब ये आपके विधायक है सर सुरेंद्र सिंह, उनका बयान मैंने आपसे कहा ना कि वहां पर, मैं जवाब दूं क्या? जी देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वहां पर जो भी हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, तात्कालिक तौर पर जो प्रथम सूचना आई है उसके आधार पर सर्किल अफसर और एसडीएम समेत जितने लोग प्रशासनिक मौके पर थे सबको सस्पेंड कर चुके हैं। अगर किसी ने पकड़ लिया, वो छूट गया, वो उनकी भी जवाबदेही तय होगी। और आप तो उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि महोबा में एक आईपीएस अफसर अपनी जान बचाते घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके यहाँ छापे पे छापे मार रही है। आप कानपुर में देखिए, 8 से ज्यादा पुलिस वाले जेल जा चुके हैं, 650 से ज्यादा लोगों को हम बर्खास्त कर चुके हैं। एक ऐसी व्यवस्था हमको मिली है जिसमें समाजवादी पार्टी की टोपी पहनकर सिपाही पुलिस लाइन में बैठता था और हमने ऐसे लोगों को बर्खास्त किया है। 22,000 पुलिस वालों को बर्खास्त किया था बहन मायावती जी ने, और जिसको अखिलेश जी ने सरकार में आते ही सबको, अपने जो कार्यकर्ता थे जिनको बहन मायावती जी ने बर्खास्त किया था, सबको पुलिस कांस्टेबल बना दिया। तो इस तरह की एक जर्जर व्यवस्था मिली, हम उससे लड़ रहे हैं। लेकिन विधायक जी हो या कोई भी हो, अपराधियों को कोई बचा नहीं पाएगा। उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है वो आप देखेंगे, वो परिणाम पर वो नजीर बनेगी। क्यों थोड़ा खौफ होता है ना सर अपराधियों में, उनको कोई नहीं बचा रहा है। आपके विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान सहमत नहीं है, बस हम उनके बयान से कतई सहमत नहीं है। ठीक है।